हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश। लॉन्ग टाइम नो सी। काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो आया है और आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। और मैं लेकर आया हूँ आज आप लोगों के लिए 11 मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस जिनका डेली यूज़ होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स गो हेड। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, हूर की परी लग रही हो। जी हाँ, हूर की परी लग रही हो। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए देखते हैं। यू लुक गॉर्जस। क्या बोलेंगे? यू लुक गॉर्जस। यहाँ पे गॉर्जस की स्पेलिंग लिखी हुई है, उसका हिंदी में मैंने प्रोनाउंसिएशन किया हुआ है। इसको हम इंग्लिश में गॉर्जस ही बोलते हैं। कई लोग इसको गॉर्जियस भी बोलते हैं, तो गॉर्जियस जो है वो गलत होता है, गॉर्जस सही होता है। चलिए नेक्स्ट। तुम्हारा कोई जवाब नहीं, मतलब इसके पहले तो हूर की परी लग रही हो, है ना। अब इसके बाद मतलब और सुंदर होकर कोई आया, इससे भी ज़्यादा सुंदर है कोई, तो उसको हमने कहा तुम्हारा कोई जवाब नहीं, तो इसको हम बोलते हैं यू लुक ऑसम। क्या बोलेंगे? यू लुक ऑसम। अब इससे भी ज़्यादा सुंदर कोई अगर होता है, इसको हम कभी कहते हैं इंग्लिश में कयामत ढा रही हो, बिजली गिरा रही हो, क्या जलवे हैं, तो इस सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे? यू लुक स्टनिंग। क्या बोलेंगे? यू लुक स्टनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जी हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। चलिए इसको जब हम कहते हैं तो कैसे कहते हैं? इट्स हॉब्सन्स चॉइस। क्या बोलेंगे? इट्स हॉब्सन्स चॉइस। अब इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। इट्स हॉब्सन्स चॉइस को हम, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी ही होगा, ठीक है। इट्स हॉब्सन्स चॉइस को अगर हम इंडिया में बोलते हैं तो ये गांधी जी को डेडिकेट होता है। किसी भी कंट्री में हम ये लाइन बोलेंगे तो उस कंट्री का जो भी महापुरुष होता है उसको ये लाइन डेडिकेट होगी। जैसे कि अगर हमने अमेरिका में ये लाइन कह दी, इट्स हॉब्सन्स चॉइस, तो इसका मतलब होगा मजबूरी का नाम अब्राहम लिंकन। पाकिस्तान में अगर हमने कहा तो इसका मतलब होगा मजबूरी का नाम मोहम्मद अली जिन्ना साहब, ठीक है। तो इसका मतलब यूज़ इस तरीके से होता है। अगर इंडिया में कहा तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। आई होप आप लोग के समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट। मैं मोबाइल का कीड़ा हूँ। मोबाइल का कीड़ा मतलब ये उससे मतलब है मेरा कि जिसको किसी की लत होती है मोबाइल चलाने की, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, दिन भर मोबाइल में ही लगा रहता है वो, उसको कीड़ा हो जाता है मोबाइल चलाने का, तो उसको हम बोलते हैं मैं मोबाइल का कीड़ा हूँ। यह है, इसके अंदर तो मोबाइल का कीड़ा है ना। कोई लती होता है मोबाइल चलाने का, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? जैसे कि मैं अपने लिए बोलूँ तो आई एम मोबाइल बफ। क्या बोलेंगे? आई एम मोबाइल बफ। सामने वाले के लिए बोलना हो तो यू आर मोबाइल बफ, तुम में मोबाइल का कीड़ा है। हाँ, अगर किसी और के लिए बोलना हो तो ही इज़ मोबाइल बफ। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ का कीड़ा है आपके अंदर तो मोबाइल चीज़ का नाम और उसके साथ हम बफ यूज़ कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझ में टीवी का कीड़ा है या मैं टीवी का कीड़ा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए कुछ और सेंटेंस बनता है, बफ यूज़ नहीं होता है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं आई एम अ काउच पोटैटो। ये स्पेसिफिक टीवी के लिए ही बनाया गया है ये सेंटेंस, आई एम अ काउच पोटैटो। इसका मतलब होता है टीवी का लती होना, टीवी का कीड़ा होना, जो दिन रात टीवी देखता है। और किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो बफ यूज़ करोगे। जैसे मोबाइल बफ यूज़ हुआ है वैसे ही वो सब के लिए यूज़ होगा, लेकिन टीवी के लिए अलग से होता है। टीवी में हम आई एम टीवी बफ बोलेंगे तो गलत होगा वो। आई एम अ काउच पोटैटो ये टीवी के लिए राइट होता है, इसको हम टीवी के लिए ही यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, वह खाते पीते घर से है। ये हम अक्सर बोलते रहते हैं, खुद को भी, लोगों को भी, दूसरों को भी। वह खाते पीते घर से है, तो कैसे बोलेंगे इसको हम? शी इज़ वेल ऑफ। क्या बोलेंगे? शी इज़ वेल ऑफ। तुम खाते पीते घर से हो, यू आर वेल ऑफ। मैं खाते पीते घर से हूँ, आई एम वेल ऑफ। क्या बोलेंगे? आई एम वेल ऑफ। इसका मतलब खाते पीते घर से, जैसे कोई मोटी भैंस सांड टाइप की है, इसका मतलब ये नहीं कि वो खाते पीते घर से है।
इसका मतलब ये होता है कि कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता हो, अमीर घराने से बिलोंग करता हो, पैसे वाले हों, उनके लिए होता है खाते पीते घर से होना। किसी को, क्योंकि गरीब लोग भी तो मोटे होते हैं, वो भी तो हट्टे कट्टे होते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो खाते पीते घर से हैं, वो तो गरीब है क्योंकि उनके पास तो पैसा ही नहीं है, तो वो खाते पीते घर से कैसे हुए। तो खाते पीते घर से होने का मतलब होता है किसी अमीर घर की फैमिली से बिलोंग करना। ठीक है, चलिए। वह मेरा लंगोटिया यार है, वह मेरा लंगोटिया यार है, इसका मतलब होता है कोई बचपन का दोस्त, चड्डी बड्डी वाला दोस्त है ना, उसको हम कहते हैं लंगोटिया यार। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही इज़ माई चम। क्या बोलेंगे? ही इज़ माई चम। इस चीज़ के बगैर मेरा गुजारा नहीं होता, या फिर इस चीज़ के बगैर मेरा काम नहीं चलता। किसी भी चीज़ के बगैर अगर आपका गुजारा नहीं होता, आपका काम नहीं चलता, तो उसको हम कैसे बोलते हैं? जैसे कि मोबाइल हो गया, यू मतलब तुम हो गए, इंग्लिश, बाइक, इंटरनेट। अब इनको हमें बोलना है इन सब के बगैर मेरा काम नहीं चलता, या इनके सब बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। तो कैसे बोलेंगे? आई कांट डू विदाउट मोबाइल। ठीक है, आई कांट डू विदाउट मोबाइल। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोबाइल के बगैर मेरा गुजारा नहीं चलता, मेरा काम नहीं चलता। आई कांट डू विदाउट यू, तुम्हारे बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। आई कांट डू विदाउट इंग्लिश, इंग्लिश के बगैर मेरा काम नहीं चलता। आई कांट डू विदाउट बाइक, बाइक के बगैर मेरा काम नहीं चलता। आई कांट डू विदाउट इंटरनेट, इंटरनेट के बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। इतने दिनों से कहाँ थे? अक्सर हम ये कहते हैं लोगों से कि भाई कहाँ थे इतने दिनों से, तो इसको कैसे कहेंगे? वेयर हैड यू बीन सो लॉन्ग। क्या बोलेंगे? वेयर हैड यू बीन सो लॉन्ग। इतनी देर कहाँ लग गई, या इतनी देर कहाँ लगा दी। ठीक है, तो इसको हम कैसे बोलते हैं? वेयर हैव यू बीन सो लॉन्ग। क्या बोलेंगे? वेयर हैव यू बीन सो लॉन्ग। अब इन दोनों में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है इतनी देर कहाँ लग गई या लगा दी, या इतनी देर कैसे हो गई। तो ये सिर्फ एक दिन के लिए यूज़ होता है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए। ठीक है, अगर 2 दिन, 3 दिन या 10 दिन या महीने या साल बोल जब हम तब हम क्या बोलते हैं? इतने दिन कहाँ लगा दिए, या इतने दिनों से कहाँ थे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इतने दिनों से कहाँ थे, तब हम बोलते हैं वेयर हैड यू बीन सो लॉन्ग। ठीक है, तो दो दिन, 3 दिन या कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, मतलब एक दिन के बाद जितने भी दिन होते हैं उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं वेयर हैड यू बीन सो लॉन्ग। और एक दिन के अंदर अंदर की बात हो रही है तो यूज़ करते हैं वेयर हैव यू बीन सो लॉन्ग। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के 11 सेंटेंस कंप्लीट हुए। आप लोग को कैसे लगे बताइए ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, भूलिएगा मत, और कमेंट करके बताइए, इसको शेयर भी करिए अपने दोस्तों में। और फिर जल्दी से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।